जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है ओम तत्सत का रहस्य क्या है। ओम तत्सत का रहस्य क्या है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और यह विषय भी श्रीमद् भगवद गीता का विषय है। स्वयं श्री भगवान ओम तत्सत के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं यह कि ओम तत्सत क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए। तो ओम तत्सत का रहस्य, इसी पर आज की चर्चा है। तो ओम तत्सत क्यों कहा जाता है और इसके कहने के पीछे क्या कारण है, उस पर हम चिंतन मनन करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस ओम तत्सत की व्याख्या करते हैं। जी हाँ, सिर्फ ओम तत्सत की। अब यह व्याख्या किस प्रकार से है यह समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान क्या समझाना चाहते हैं इस विषय में। ओम क्या है? ओम ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म का संकेत है, निर्देश है, ऐसा समझना चाहिए। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से ब्रह्म का निर्देश किया गया है। उसी ब्रह्म से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से ब्रह्म का निर्देश किया गया है। उसी ब्रह्म से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तो ओम तत्सत यह 3 प्रकार से ब्रह्म का ही नाम है, परमात्मा का ही नाम है और इसी से सारी सृष्टि हुई है। किससे सारी सृष्टि हुई है? ओम तत्सत से ही वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है, उसी परमात्मा से, उसी ब्रह्म से। तो इसीलिए कहा गया ओम तत्सत इति त्रिविधा ब्रह्मणः निर्देशा, यह ब्रह्म का निर्देश है। निर्देश किया गया है, संकेत किया गया है। किस नाम से किया गया है? ओम तत्सत। अब ओम तत्सत को अलग अलग भगवान समझाते हैं कि अलग ओम क्या है, तत् क्या है, सत क्या है। तो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादी मतलब ब्रह्म को मानने वाले हैं, ब्रह्म को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूपी जो क्रियाएं हैं, सदा ओम, इस ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होता है। जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस नाम का उच्चारण करके आरंभ होती हैं। जो ब्रह्मवादी लोग हैं, उनके जितना भी कार्य होता है, यज्ञ, दान और तप रूपी जो भी क्रियाएं हैं, वह ओम कहकर ही उसको प्रारंभ करते हैं, ओम कहकर ही उच्चारण करते हैं। हर मंत्र में ओम कह देने से वह मंत्र भी शुद्ध मान लिया जाता है। अगर बोलने वाले से थोड़ी त्रुटि भी हो, अगर उसने सही से उद्गीत किया, ओम का उच्चारण किया, तो उसका लाभ उसे मिलेगा। फिर भगवान कहते हैं तत्। अब ओम की चर्चा उन्होंने कर दी तत्, कि भाई जितने भी यज्ञ आदि क्रियाएं हैं उन सब में ओम का उच्चारण कर कर ही प्रारंभ किया जाता है। कौन प्रारंभ करता है? जो ब्रह्मवादी लोग हैं। तो तत् नाम से कहे जाने वाले ब्रह्म के लिए ही सब कुछ है।
ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तो अनेक प्रकार की तो तत् नाम से कहकर फिर दूसरी क्रियाएं की जाती हैं इच्छा से। साधारण मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तत् नाम से भी की जाती है। यह तत् है। तत् शब्द का अर्थ वैसे वह ओम तो ब्रह्म है ही, और उस तत् मतलब कि वह के लिए भी इसका संबोधन है। तो वह ओम, ओम तत् सत, अर्थात कि वह ओम ही सत्य है, अर्थात कि वह ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक। तो कई लोग इसमें बहुत संशयग्रस्त होते हैं, ये ओम तत्सत का क्या मतलब होता है। पीछे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आप ओम तत्सत लिखते हैं, आप ओम। एक और इसमें एक और बात है, चलिए ये श्लोक हम करने के बाद हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सद्भावे साधुभावे च सदत्ये तत् शब्द पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम है, सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, जो सत नाम है। तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। कोई भी प्रशंसनीय कार्य है, अच्छा कार्य है, उसके साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाओं में जो स्थित है वह भी सत है, ऐसा कहा जाता है। और उस ब्रह्म के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत है, ऐसा भी कहा जाता है। तो कोई भी कर्म को करने के लिए सत्य कहकर भी करते हैं। तो अश्रद्धया हुतम दतम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च प्रत्ये प्रयत्य नो इह। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए असत्य कहा जाएगा, क्योंकि उसमें सच्ची भावना नहीं है, सात्विक भावना नहीं है, ऐसा कहा जाता है। उसका फल ना तो यहाँ होता है और ना मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता जो अश्रद्धा से किया जाए। तो भगवान यहाँ पर ओम तत् सत, ओम, जितने भी वैदिक कार्य हैं, मंत्रों का उच्चारण है, उन सब के पहले ओम शब्द का प्रयोग करके शुरू किया जाता है। और जो कर्म है, बहुत सारे जो शुभ कर्म हैं, उनको तत् से शुरू किया जाता है। और जो प्रशंसनीय कार्य हैं उनके साथ सत शब्द भी जोड़ा जाता है। जो सत्य वचन है उनके साथ सत्य शब्द भी जोड़ा जाता है। और वैसे उस ब्रह्म को, वह ब्रह्म सत्य है, इसीलिए ओम तत्सत। ओम तत्सत का अर्थ है वह ब्रह्म सत्य है। ओम तत्सत का अर्थ क्या है कि वह ब्रह्म सत्य है, वह परमात्मा सत्य है। यही ओम तत्सत का अर्थ है। यही ओम तत्सत का अर्थ है कि वह परमात्मा सत्य है, वह ब्रह्म सत्य है। तो यही ओम तत्सत का अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक। तो अब कुछ लोग, एक और बात है यहां पर, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हरि ओम तत्सत है, आप ओम तत्सत बोल रहे हैं, ये गलत है। एक महानुभाव मुझे ऐसे मिले कि आप ओम तत्सत कह रहे हैं, वो गलत है, हरि ओम तत्सत सही है। तो अब श्रीमद् भगवद गीता में ओम तत्सत की व्याख्या है, हरि ओम तत्सत की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हरि ओम तत्सत की व्याख्या नहीं है, ओम तत्सत की है। लेकिन अब हरि ओम तत्सत भी लोग कहते हैं, और ओम तत्सत का अर्थ है, तो हरि ओम तत्सत का क्या अर्थ है? यहां पर विचारधारा का फर्क है। अगर आप अद्वैत के हिसाब से समझना चाहते हैं, ब्रह्मवादी बनकर समझना चाहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा ना कि जो ब्रह्मवादी हैं वह ओम तत्सत कहते हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म को मानने वाले हैं।
और ओम कहकर ही वो अपने सारे वैदिक कर्म जो भी है, चाहे यज्ञ आदि के कर्म हो, दान आदि के कर्म हो, तप आदि के कर्म हो, वो सारी चीजें ओम कहकर ही शुरू करते हैं। ओम कहकर ही शुरू करते हैं। अब प्रश्न है कि ओम कहकर शुरू करते हैं, हरि ओम कहकर क्यों नहीं भगवान ने लिख दिया? ओम ब्रह्मवादी के लिए है, अद्वैत शब्द है, लेकिन जब हरि ओम तत्सत कहा जाता है, हरि ओम तत्सत, तो वह विशिष्टाद्वैत हो गया। वेदांत दर्शन का अध्ययन जिन्होंने फिलॉसफी कोर्स किया, कंप्लीट हो गया, जिनका वो भली भांति जानते हैं, ओम तत्सत अद्वैत विचारधारा है और हरि ओम तत्सत विशिष्टाद्वैत में आ जाएगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ओम तत्सत की व्याख्या कर रहे हैं, ना कि हरि ओम तत्सत की व्याख्या कर। बाद में जो विशिष्टाद्वैत के विद्वान थे, उन लोगों ने ओम के आगे हरि लगाया, क्योंकि वो ब्रह्म के स्थान पर विष्णु को ही ब्रह्म मानते हैं। भगवान विष्णु को, जो देवता विष्णु है, उसी को वो ब्रह्म मानते हैं। तो ब्रह्म के स्थान पर विष्णु जी को वो रख देते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वो हरि ओम तत्सत बोलते हैं। लेकिन ओम तत्सत का अर्थ है कि वह ब्रह्म सत्य है, वह ओम सत्य है, वह ब्रह्म सत्य है। यह इसका अर्थ निकलता है। किसका? ओम तत्सत का अर्थ। लेकिन हरि ओम तत्सत मतलब वो हरि सत्य है, वो हरि ही ब्रह्म है और वही सत्य है। वैसी बातें उसका अर्थ निकलेगा। तो ओम तत्सत कहना चाहिए, ओम तत्सत कहकर ही कोई कार्य करना चाहिए। कोई कार्य, यहां श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग यहां पर ओम तत्सत कहते हैं, मैं लिखता हूं ओम तत्सत, आप लोग भी ओम तत्सत लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ओम तत्सत लिखा जाता है। मुझे तो लग रहा है यहां पर मेरा माइक तो सही है। आप अपना कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल थोड़ा सा चेक करें। नहीं आती तो अभी और भी लोगों ने लिखा होता कि आवाज नहीं आ रही है। तो हाँ, बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम हो, बफरिंग हो तो बात अलग है वो। तो ओम तत्सत का यही रहस्य है कि वह ओम ही ब्रह्म है, वही सत्य है, ओम ही सत्य है, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। ओम ही सत्य है अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ये इसका अर्थ हो जाता है ओम तत्सत का। तो ओम तत्सत का अर्थ समझ ले। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ओम के आगे हरि जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। मर्जी है आपकी, यह विचारधारा का अंतर है। अगर अद्वैत मत को मानेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के, तो ओम तत्सत ही पर्याप्त है। लेकिन अगर विशिष्टाद्वैत में, द्वैतवाद में जाएंगे तो वहां हरि ओम तत्सत लिखा जाएगा, वहां हरि ओम तत्सत लिखा जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप ओम तत्सत कहेंगे कि हरि ओम तत्सत कहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ओम तत्सत की व्याख्या की है, ना कि हरि ओम तत्सत की। वो इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो ब्रह्मवादी हैं वह कोई भी वैदिक कर्म करने के पहले, दान यज्ञ तप करने के पहले ओम का उच्चारण करके करते हैं। कोई अच्छा काम करना है, उसमें कुछ लोग तत् का उच्चारण भी करते हैं। तो तत् का उच्चारण मुक्ति चाहने वाले, फल की इच्छा से रहित जो मनुष्य है, उनके प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तो तत् का प्रयोग करके भी कहते हैं। और सत्य का प्रयोग करके ही प्रसन्नता देने वाले जो कर्म है उसे सत्य का प्रयोग करते हैं। जो कोई सत्य वचन बोले तो वो भी सत्य का प्रयोग, सत्य शब्द कहते हैं। और वैसे कोई भी कार्य या कोई भी अच्छा कार्य हम करें तो ओम तत्सत कहकर उस ब्रह्म को याद स्मरण करके हम कार्य करें,
उस परमात्मा का स्मरण करके हम कार्य करें तो वो भी शुभ माना जाता है। निष्काम भावना से करें और उस ब्रह्म को समर्पित करके करें तो निष्काम भावना से यह माना जाता है। तो ओम तत्सत है, यही ओम तत्सत है। ओम का अर्थ वह ब्रह्म, तत् मतलब वह और सत मतलब सत्य, वह ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम, तो आदि गुरु शंकराचार्य जगन मिथ्या। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो बहुत पहले लिखी गई, बहुत पहले लिखी गई श्रीमद् भगवद गीता, तो उसमें ओम तत्सत की चर्चा मिली। तो इसीलिए ओम तत्सत कहना चाहिए। आप लोग भी अगर इस व्याख्यान को सुन रहे हैं तो ओम तत्सत लिख सकते हैं कमेंट में। कई लोगों ने लिखा है और जिन लोगों ने नहीं लिखा वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वह ओम तत्सत की महिमा भगवान ने यहां पर अंत में बताई है। और जो अश्रद्धापूर्ण ढंग से ओम तत्सत कहने से श्रद्धा बनती है, अश्रद्धापूर्ण ढंग से कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल, जो शुभ फल है, उन्हें प्राप्त नहीं होता है। उन कर्मों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा भी भगवान चर्चा में लाते हैं। तो 17वां अध्याय यहां पर इस प्रकार से समाप्त होता है। ओम तत्सत की चर्चा से समाप्त होता है। ओम तत्सत का बस इतना सा अर्थ है कि वह ब्रह्म सत्य है। ठीक है, हमने उस ब्रह्म को सम्मानित किया, हम उसे सम्मान देते हैं। ठीक, तो वह ब्रह्म सत्य है, यही उसका अर्थ है ओम तत्सत का। तो चलिए इस विषय को हमें बोलना। अरे जिसमें श्रद्धा है वो बोलो। ओम तत्सत बोलते हो वो भी सही है, अगर हरि जोड़कर बोलते हो तो भी सही है। आपके लिए हरि की प्रधानता है, अधिक है, तो आप हरि ओम तत्सत बोल लीजिए। नहीं तो सिर्फ ओम तत्सत बोल लीजिए, उस ब्रह्म की प्रधानता है, उस ब्रह्म की प्रधानता है फिर। ठीक, तो बस ये समझ का फेर है, गलत नहीं है। ओम तत्सत कहना गलत नहीं है। जबरदस्ती हरि मत जुड़वाइए अगर कोई ओम तत्सत ही कहता है तो। अगर हरि ओम तत्सत कहना है तो हरि ओम तत्सत कह लेना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां पर ओम तत्सत की व्याख्या ही कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां पर ओम तत्सत की व्याख्या ही कर रहे हैं। चलिए, और तो प्रत्येक महीने 20 तारीख से होता है, तो इस महीने भी होगा 20 मई ध्यान योग ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मई 2023, ड्यूरेशन 1 मंथ। क्या क्या सिखाया जाएगा? गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें सीखने को आपको मिलेंगी। आप इन सभी विषयों को समझिए, सीखिए और लाभ उठाइए। स्वयं का जीवन बेहतर बनाइए, अच्छी सोच और अच्छी समझ के साथ, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अच्छी समझ के साथ कार्य करिए। ठीक है, तो यह सब हमें समझकर ओम तत्सत कहना चाहिए। चलिए, तो ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, फिलॉसफी का कोर्स शुरू हो चुका है। आज फिलॉसफी का कोर्स शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी आप अगर फिलॉसफी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 5 तारीख तक, 5 मई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं फिलॉसफी का कोर्स। 5 मई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं फिलॉसफी का कोर्स। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनके लिए बता रहे हैं। बाकी ध्यान योग का कोर्स वह शुरू होगा, 20 मई से शुरू होगा। जिनको भी जानकारी चाहिए कि कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पे संपर्क करें 9661802459। फिलॉसफी का भी ज्वाइन करना है तो इसी नंबर पे संपर्क करें 9661802459। ठीक है।
चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपके कमेंट्स भी देखने हैं अभी। आपके कुछ कमेंट्स, अवधेश कुमार जी, एके त्यागी जी, सृजनी महंता जी, पुष्पा शर्मा जी, संतोष कुमार, अमन कक्कर, नवज्योति नाथ, शंकर प्रसाद, नरेंद्र माकुड़े, तुकाराम सदावर्ते, जगत नारायण, अफंता प्रोडक्शन, घनश्याम सरोदे, अजीत अपराजित, अवनी प्रधान, गोविंद प्रसाद नीमा, उषा श्रीवास्तव, व्यास सिंह, सविता नायक जी, विनोद कुमार सूद जी, शेखर जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आपका, रतन सिंह जी, नथु सिंह, माधुरी कोल्हे जी, गोविंद प्रसाद कोरी, दिनेश भाई डाभी, काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन है, सोनी पंडित, बहुत अभिनंदन है, किशोर वैद्य, विनोद कुमार शर्मा जी, योगेंद्र पंडित, जय श्री राम जी, आध्यात्मिक ज्ञान, धन्यवाद भारत, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि जी, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्र का ध्यान है यह, वह रुद्र जो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। उस रुद्र का महादेवाय धीमहि, महादेव का ध्यान करो। ओम तत्त, उस तत्त का मतलब वह जो आदि पुरुष है उसका आप ध्यान कीजिए, ठीक है। वह आत्मा ही है। पंकज सोनी, बिमला शाह जी, स्मिता सावंत जी, नरेंद्र माकोड़े, एके भाट, विष्णुचंद्र मौर्य, उदय शंकर, विक्रम सिंह जी, संतोष कुमार, भरत छबलानी जी, बबीता धीमान, एके भट्ट जी, व्यास सिंह, नरेंद्र माकुड़े जी, दीपक शर्मा जी, जय भारत, गंभीर शाह, ओम तत्सत गुरु जी मेरा अंकल ऑस्ट्रेलिया में, बच्चा जन्माया तो पूजा पाठ रुकना पड़ता है कि नहीं? गोविंद प्रसाद नीमा, आवाज़ आ रही है, ठीक है। गोविंद प्रसाद कोरी जी, बहुत अभिनंदन है सभी का। देखिए, अगर घर में बच्चे का जन्म होता है तो आपके परिवार का क्या नियम है, आप अपने गांव के पंडित, पुजारी, पुरोहित से पूछिए। वो आपको सही सही बताएंगे कि भाई हमारे गांव में कौन सा नियम चलता है, हमारे क्षेत्र में कौन सा नियम चलता है। सामान्य रूप से यह है कि संतान की, संतति का जन्म हो तो कुछ देर के लिए, लगभग 10 दिन के लिए सूतक लगता है। कोई देवी देवता का आवाहन नहीं होता है, ध्यान साधना योग किया जा सकता है, ब्रह्म उपासना हो सकती है, लेकिन देवी देवताओं की उपासना नहीं होती है उस समय पर, कुछ दिनों के लिए। तो आप वो पता कीजिए कि कितने दिन के लिए, कैसे, वो आपका अपना जो क्षेत्र है, अपना जो गांव है, शहर है, वहां से आप पता कीजिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।